नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आप अपना हिमाचल में आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखविंदर सरकार की कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और जिला परिषद कैडर कर्मियों को लेकर यहां पर मंथन जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपदा राहत राशि मिलने को लेकर यहां पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। बीआरसी पॉलिसी को मिल सकती है यहां पर हरी झंडी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे सरकार। सुखविंदर सरकार की यहां पर कैबिनेट मीटिंग चल रही है। जिला परिषद कैडर कर्मियों को लेकर यहां पर मंथन जारी है। आपदा राहत राशि मिलने को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। कई विभागों में खाली पदों को भरने पर यहां पर मंथन होगा। बीआरसी पॉलिसी को मिल सकती है ये हरी झंडी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट की यहां पर मीटिंग चल रही है। तमाम नेता इसमें मौजूद हैं और आपदा राशि से लेकर कई विभागों में खाली पदों को भरने पर भी यहां पर मंथन जारी है। बीआरसी पॉलिसी को भी यहां पर हरी झंडी मिल सकती है। इस कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट बैठक की तस्वीर आपके सामने। जिला परिषद कैडर कर्मियों को लेकर भी यहां पर मंथन किया जाएगा। आपदा राहत राशि मिलने को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीआरसी पॉलिसी को मिल सकती है हरी झंडी। तो वहीं आपको बता दें कि सुखविंदर सरकार की इस कैबिनेट मीटिंग में कई अन्य मुद्दों पर भी यहां पर विचार विमर्श चल रहा है और यहां पर कई मुद्दों पर भी यहां पर फैसला आ सकता है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सुखू सरकार की ओर से यहां पर जिला परिषद कैडर के कर्मियों को लेकर यहां पर मंथन जारी है। तो आपको बता दें कि आपदा राहत राशि मिलने को लेकर के भी यहां पर चर्चा होगी। कई विभागों में खाली पदों पर को भरने पर यहां पर मंथन होगा। बीआरसी पॉलिसी को भी यहां पर हरी झंडी मिलने की यहां पर उम्मीद है। हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक और इस बैठक में कई उम्मीद लोगों की। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज कौन कौन से मुद्दे होंगे जो खास होंगे, जिस पर चर्चा होगी और यहाँ पर मंथन भी होगा। देखिए, जिस तरह से सुबह के बुलेटिन में भी हमने बताया था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो होने जा रही है। 12 बजे का समय मुकर्रर था, लेकिन अपने तय समय से करीब पौना घंटा लेट ये बैठक जो है वो शुरू हुई है। तो 1 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सभी कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो इस मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो मौजूद हैं। कई अहम मसले हैं। देखिए, सबसे पहले राज्य चयन आयोग की स्थापना जो है वो की गई है एक बार फिर से, और ये कहा गया है कि जो नए सिरे से भर्तियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जानी है। किस तरह से वो भर्तियां की जा सकती हैं आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार का ये दावा है कि बड़े पैमाने पर भर्तियां जो हैं, जो कि पिछले 10 महीने से भर्तियां रुकी हुई थी, अब उनका रास्ता साफ है। और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी नियुक्तियां होने के बाद जो बाकी के पदाधिकारी हैं, जो बाकी के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की नियुक्तियां हो सकती हैं। उसके लिए रास्ता आज इस कैबिनेट की बैठक के जरिए जो है वो साफ हो सकता है। नई भर्तियां होनी है, उसके लिए रास्ता जो है वो यहाँ पर साफ हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिस तरह से अभी हाल ही में आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और केंद्र सरकार से मदद जो है वो लगातार राज्य सरकार की तरफ से मांगी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार का यह दावा है कोई बड़ी मदद जो है वो अब तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली है। लिहाजा राज्य सरकार अपने संसाधनों से जैसे तैसे अब जो राहत के लिए एक बड़ा विशेष पैकेज जो है वो लेकर आई है, जिसमें ये कहा गया है कि करीब 4500 करोड़ रुपए का ये राहत पैकेज होगा। 3500 करोड़ रुपए जो है जो राहत आपदा कोष के लिए जो है वो अलग से विशेष पैकेज दिया गया है और 1000 करोड़ का जो है वो अलग, जो कि मनरेगा के जरिए दिया जाएगा, वो ये राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो दी जा रही है। अब इसके अंदर कैसे नियमावली होने वाली है, किन किन लोगों को राहत जो है वो इसमें मिल सकती है और कितनी कितनी राहत मिल सकती है, ये तमाम चीज़ें जो है आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा का विषय है और आज एजेंडा आइटम्स में इनको भी शामिल किया गया है। ये माना जा रहा है कि आज जो कैबिनेट की ये बैठक है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह से शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग है, अलग अलग मसले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आज
विस्तार से चर्चा जो है इस बाबत कैबिनेट की बैठक में होने वाली है और ये माना जा रहा है कि 4 से 5 घंटे जो है ये बैठक कैबिनेट की चल सकती है। अलग अलग प्रेजेंटेशंस हैं और इसके अलावा जो आपदा के दौर में राहत किन किन जिलों को यहाँ पर मिली है, किस तरह से तमाम चीजें चली हैं, इसकी भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो हो सकता है कैबिनेट के भीतर हो। और जो अलग अलग मंत्री हैं जिनको जो यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट जो है किस तरह से कैबिनेट सब कमेटी अपना अपना काम करके आई है, चाहे वो रोजगार के लिए इस कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई हो या फिर अन्य जो कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो आज यहाँ पर देंगी। निश्चित रूप से बड़े फैसले जो है वो आज देखने के लिए इस मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए देखने के लिए मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसमें तमाम मुद्दों पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कई विभाग के जो खाली पद पड़े हैं उस पर भी यहाँ पर मंथन जारी है। तो एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री का राजीव बिंदल पर यहां पर पलटवार सामने आया है। केंद्र से हिमाचल के लिए मदद लानी चाहिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी आपदा के नाम पर यहां पर राजनीति कर रही है। प्रदेश के बीजेपी सांसदों ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की, ये रोहित ठाकुर की ओर से कहा गया है। कोई विशेष पैकेज की मांग की गई थी लेकिन वो नहीं मिली। प्रदेश पर आर्थिक बोझ बीजेपी सरकार ने डाला है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का राजीव बिंदल पर यहां पर पलटवार सामने आया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोहित ठाकुर का कहना है कि ये किसी तरह की आपदा में प्रदेश की बीजेपी सांसदों ने मदद नहीं की है, सरकार से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। समझता हूं बेहतर था ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता केंद्र में जाते, प्रदेश सरकार की मदद करते, लेकिन वही बात है कि बातें बड़ी बड़ी हुई, दर्शन छोटे हुए। कोई भी राहत मात्र 200 करोड़ की प्रदेश सरकार को बुरे वक्त में मिली नहीं। अब 24 का चुनाव आ रहा है कि 24 के चुनाव के मद्देनजर शायद कुछ ये हमारे को राहत दे, वो अलग बात है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आभारी है, जिन्होंने विशेष एक आर्थिक पैकेज जो प्रभावित लोग के लिए लाया है। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला इस तरह से प्रभावितों के हक में लिया गया निर्णय है, जो मात्र पहले 1,30,000 के आसपास अगर आपका किसी का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता था तो पहले चाहे प्रदेश सरकार का रिलीफ मैनुअल था चाहे केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल था, मात्र 1,30,000 के आसपास की राशि मिलती थी। इसमें आज को बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। कितना प्रतिशत बढ़ा है आप समझ सकते हैं। जो पार्शली डैमेज हाउसेस को मात्र 6,500 मिलते थे, उसमें 1 लाख की राशि की गई है। तो शिक्षा मंत्री का राजीव बिंदल पर यहां पर सीधा सीधा पलटवार देखने को मिला है। केंद्र से हिमाचल के लिए सहायता लानी चाहिए, तो ये लगातार प्रदेश के मंत्री यहां पर शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर की ओर से यहां पर पलटवार किया गया है। बीजेपी आपदा के नाम पर राजनीति कर रही है, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी सांसदों ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। कोई विशेष पैकेज की यहां पर मांग की गई थी लेकिन यहां पर वो भी नहीं मिली। प्रदेश पर आर्थिक बोझ जिस तरह से बढ़ रहा है वो केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई मदद यहां पर नहीं मिली है। तो आए दिन यहां पर आपदा को लेकर यहां पर वार पलटवार का जो दौर देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ संजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, राजीव खिमटा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर जी नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले राजीव खिमटा जी, आपके पास आते हुए जी, आपदा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है सर, यहाँ पर शिक्षा मंत्री का पलटवार एक सामने आया है राजीव बिंदल पर। वो ये कह रहे हैं कि आपदा में बीजेपी राजनीति कर रही है, किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल इसको लेकर बिल्कुल रोहित जी का स्पष्ट है कि अल्टीमेटली आपका हिमाचल प्रदेश पर आई थी तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बिंदल इसको लेकर राजनीति कर रही है। तकरीबन आप समझ सकते हैं 7 में से यहाँ पर आपके 7 में से 6 जो एमपी है लोकसभा राज्यसभा के वो भाजपा के हैं। मुझे नहीं लगता कि 1-2 एमपी के अलावा किसी एमपी इन एरियाज में कहीं पे बीजेपी का हो। उतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो माननीय प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, तो उनसे आग्रह किया कि प्रदेश की आर्थिक दिया जाए और इतना भी कहा कि अगर आप
हमारे कहने पे नहीं आता तो एटलीस्ट बिंदल जी आप चाहे हम भी आपके साथ चलेंगे और आपकी पैकेज दिया जाए। लेकिन अभी तक देश जी केंद्र सरकार से कोई भी पैकेज नहीं मिला तक प्रदेश सरकार के लिए। सिर्फ राहत के नाम पर वो दिया गया जो हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी शेयर था 21 का जो आपदा का जो पैसा पड़ा हुआ था सरकार के पास वो रिलीज किया है, जिसपे एजी ऑब्जेक्शन था लगा हुआ वो एजी ऑब्जेक्शन उसको क्लियर किया। और अभी जो 2023 में जो आपको दिसंबर में मिला था वो एडवांस किया, उसको लेकर आपदा को लेकर। और इतना ही नहीं, इवन विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव लगाया, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, सारी भी कांग्रेस के विधायक, लेकिन भाजपा फिर उसको लेकर सदन के अंदर चुप रही, विधानसभा के अंदर चुप रही। उन्होंने उस प्रस्ताव में ना दिया, उस प्रस्ताव में साथ देते करते तो केंद्र सरकार के पास जाता। केंद्र सरकार राजीव खिमटा जी, संजय शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। संजय शर्मा जी, क्या आपदा के समय में आप राजनीति कर रहे हैं? ये लगातार आरोप है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आपदा के दौरान आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, न केंद्र सरकार की ओर से न आपके ओर से, विपक्ष की ओर से। बिल्कुल निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी आपदा को लेकर के ना तो भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील मुद्दों के ऊपर राजनीति करती है, ना ये हमारे डीएनए में है। ये सारी चीजें ऐसे अपवाद खड़े करना जो है ये कांग्रेस पार्टी का परिपाटी के लिए आ रही है। ये जनता को बरगलाना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर ना आ जाए, इसके लिए ये करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के अंदर कहा कि आप नियम 67 के अंदर जो है वो आप चर्चा लाइए, हम इसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम इसको रखेंगे, ये हमारी लिस्ट में है, लेकिन इसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। तो यहीं से पता चलता है कि सरकार जो है वो आपदा को लेकर के कितनी गंभीर है। केंद्र सरकार ने जितना ये हक और इसकी बात करना जो है ये बेबुनियादी, छोटे प्रदेश है, पता है केंद्र की सहायता से ही चलते हैं क्योंकि हमारे इतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से जो है वो अब मुख्यमंत्री जी ने जो मेमोरेंडम ऑफ एस्टीमेट भेजा, वो भेजा है 6,700 करोड़ का, और आप जो है बाहर आप बोलते हैं 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान है। इनमें अब खुद में जो है अधिकारियों और सरकार के बीच में जो है वो इनमें ना तो कोई समन्वय है आपस में, और ना ये जो है वो प्रदेश के विषय को ढंग से रखना जान रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों के बीच में जो है ऐसे विषयों को लेकर के आपसी मतभेद चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो अपनी राजनीति खुद कर रहे हैं और खुद ही जो है वो अपने मंत्रियों और विधायकों से जो है वो इस तरह का झूठा प्रचार जो है वो प्रदेश में करवा रहे हैं। ठीक है राजीव खिमटा जी, संजय शर्मा जी का ये कहना है कि इनका तो तालमेल ही नहीं है, न शासन में न प्रशासन में। जिस तरह की यहाँ पर प्रशासन की ओर से कुछ और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतने का नुकसान हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि नहीं इतने का है। तालमेल बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनको खुद ही नहीं पता है कि इनके पास कितने का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, देखिए 12,000 करोड़ का नुकसान मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा, उसमें समझ सकते हैं कि विधानसभा के अंदर कहते हैं कहा जाता है। दूसरी बात की चर्चा को लेकर, चर्चा क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई और कितने सारे लोग जो है 450 से लोग उसमें जो डेथ हुई है, कितने हजार मकान गिर गए हैं। तो ये समझ सकते हैं कि इस पर चर्चा करने के पूरा हिंदुस्तान समझता था कि आज हिमाचल प्रदेश पर इस आपदा आई है, तो उस पर चर्चा की बात ही नहीं थी। अगर आप वाकई में संवेदनशील होते हैं, लोगों की जनता को आप बहाल करना चाहते हैं, तो आप उस प्रस्ताव को पास करते, उसमें तो चर्चा करने का विषय नहीं था। सही बात, 3 बारी जो केंद्र से टीम आ चुकी है, तीनों बार उन्होंने यहाँ पे जो पूरा सर्वे कर दिया, लेकिन अभी तक जो भी एक सहायता मिली प्रदेश सरकार को वो सहायता नहीं मिल रही है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बेनिफिट देना चाहते हैं 2024 के लिए तो लीजिए, लेकिन कम से कम पैसा केंद्र से लाइए, कम से कम राहत के नाम पे लोगों को पैसा तो दिए, क्योंकि उसमें लोग पीड़ित है वो कोई कांग्रेस के नहीं है, वो आम जनता है, भाजपा के लोग भी, सभी लोग हैं। तो समझ सकते हैं कि आज ये राजनीति कौन कर रही है, पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता समझती है कि आज भाजपा राजनीति कर रही है। और बिंदल जी तो वो व्यक्ति तरह समझ सकते हैं कि जिन्होंने कोरोना काल में इनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा, जी समझ सकते हैं क्यों करो इस्तीफा देना पड़ा। कोरोना काल में जो घोटाला हुआ इनके डिपार्टमेंट को लेकर, तो इनको इस्तीफा देना पड़े। तो एटलीस्ट जिनके खुद के घर पर शीशे के बने, दूसरे घर पर नहीं मारा करते।
ठीक है, समय की यहाँ पर बेहद कमी है सर। संजय शर्मा जी, राजीव खिमटा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो केंद्र से हिमाचल के लिए यहाँ पर मदद नहीं है, लगातार यहाँ पर वार पलटवार का जो दौर है वो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीजेपी सांसदों ने किसी तरह की मदद नहीं की है, यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में राज्य सचिवालय में कोटखाई के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने कोटखाई हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री का आभार किया है। यहाँ पर इस दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार आम जनता के हित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे ऐतिहासिक कदम उठा रही है जिससे आम लोगों को फायदा हो रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 36 ब्लॉकों में जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्होंने टीजीटी 900 पदे भरे जाने को लेकर जारी हुई नोटिफिकेशन की जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द इन पदों पर भर्ती होगी। वर्तमान में हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त है और 455 तो हमारे को जब हम सत्ता में आए थे ऐसे स्कूल्स मिले जो विदाउट टीचर थे। आज जो सरकार द्वारा पहल की जा रही है, मुझे ये बताते प्रसन्नता होती है कि ये संख्या आज 455 से घटकर 100 से कम रह चुकी है। और जहां आपने टीजीटी की बात की, टीजीटी की भी लगभग कोई 900 पद की कल नोटिफिकेशन हो चुकी है जिसके माध्यम से हमारे ये पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी इन टोटल 2521 हमारी पोस्टें बैच वाइज आपकी भरी जाएगी, जिसमें 900 के आसपास हमारी टीजीटी के पद है। इसके अलावा सीएनडबी, आपकी जेबीटी और इसके अलावा जो 3000 के आसपास पद हमारे भरे जाने हैं वो चयन आयोग जो नया गठित हुआ है उसके माध्यम से इन पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा। और आप जानते कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तरह से नौकरियों को बेचने की बातें आज पर हमारे सामने आई है, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। इन बातों पे विराम लगाने के लिए मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो। हिमाचल में देहरा के विधायक होशियार सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उसे निवेशकों को पैसा वापस दिया जाएगा जो अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराएगा। जो निवेशक उसके साथ हुए फ्रॉड की शिकायत नहीं देगा उसका पैसा रिटर्न नहीं होगा और ये पैसा सरकार के खजानों में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार फ्रॉड के इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की जब्त संपत्तियों को बेचकर इस पैसे को पूरा करेगी। एसआईटी ने गुजरात जाकर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि मंडी से हैं और उनके करोड़ों की संपत्ति आइडेंटिफाई कर ली है। उनके लोगों को और अरेस्ट किया जा रहा है और मैं पूरा संतुष्ट हूं कि जिस दिन हमने ये मुद्दा रखा विधानसभा में अगले दिन एसआईटी का गठन हुआ और उसी दिन जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई। तभी ये परिणाम निकला कि एक बहुत बड़ा स्कैम और बढ़ रहा था। ये स्कैम को हमने रोका। इस स्कैम को हमने रोक करके जो और लोगों को जो उन्होंने ठगी करनी थी वो रुक गई और आज जो स्कैमस्टर्स हैं सब भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे हिमाचल पुलिस पर, एसआईटी के ऊपर कि सभी आरोपियों को ये जो है सलाखों के पीछे रखेंगे और जो लोगों ने निवेश किया उन लोगों का पैसा दिलाएंगे। बिल्कुल मिल पाएगा क्योंकि जैसा अभी आ रहा है कि उनकी संपत्ति जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ की जो संपत्तियां जो जब्त होगी जिसको सरकार बेच करके उनको जो है उन लोगों को पैसा, उन गरीबों को पैसा दिलाएगी, पर पैसा उसी को मिलेगा जो एफआईआर लॉन्च करेगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। हिमाचल में बढ़े आत्महत्या के मामले। ये बड़ी जानकारी, पहाड़ पर लोग मौत को गले लगा रहे हैं। शिमला में 9 महीने में 66 लोगों ने आत्महत्या की है। युवाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुश्किलों के आगे यहां पर युवा घुटने टेक रहे हैं। पहाड़ों पर लोग यहां पर मौत को गले लगा रहे हैं। शिमला में 9 महीने में 66 लोगों की आत्महत्या की खबर। ये बेहद दुखद खबर युवाओं ने की है। सबसे ज्यादा आत्महत्या, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहाड़ों पर लोग यहां पर मौत को गले लगा रहे हैं। शिमला में 9 महीने में 66 लोगों ने आत्महत्या की है।
जिसमें युवा सबसे ज्यादा है। हिमाचल में बढ़े आत्महत्या के मामले, जिसमें युवाओं ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में आत्महत्या के जो मामले हैं वो लगातार 9 महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। यहां पर आत्महत्या करने में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहतर जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी का सुक्खू सरकार पर हमला देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी, पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधा है। 10 महीनों में सरकार ने किसी तरह के कोई काम नहीं किए, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। पंचायती राज मंत्री की कार्यप्रणाली पर भी यहां पर सवाल उठा है। 4000 से ज्यादा जिला परिषद कर्मचारी परेशान हैं। जिला परिषद कर्मियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ये बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है सुक्खू सरकार पर। साथ ही पंचायती राज मंत्री पर भी यहां पर सीधा सीधा पलटवार देखने को मिला है। नहीं है ऐसा मंत्री जी का जो बयान है। हमारा कहना है कि हम इसको आपदा के साथ जोड़ करके जब देखते हैं, हम सब गांव के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं। गांव में, शहर में जहां पर ये नुकसान हुआ है, हम जानते हैं कि पंचायतों के माध्यम से ही इस हुए नुकसान का, आपदा से जो नुकसान है उसका आंकलन होगा और उसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को, संबंधित विभागों को जाएगी। तो जो जिला परिषद के कर्मचारी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब जानते हैं आज गांव में पंचायतों में रजिस्ट्रेशन का काम रुका है। जैसे मैंने कहा कि आम सभा जो होनी थी, आम सभा में कितने काम होते हैं वो सब रुके पड़े हैं। पीछे 2 अक्टूबर को जो आम सभा हुई, जैसे मैंने कहा 3300 पंचायतों में ग्राम सभाएं ही आयोजित इन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण नहीं हो पाई। सरकार को इसको आम हड़ताल ना मानते हुए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। शिमला के जुनगा में बंदर का शिकार करने वाले खाली टैंक में उतरे 2 तेंदुए इसमें फंस गए। इन्हें वन विभाग की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल टैंक में मरा हुआ बंदर पहले से पड़ा था। इसे देखकर तेंदुए टैंक में चले गए। टैंक करीब 15 मीटर लंबा था। ऐसे में तेंदुए वहां जाकर फंस गए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब तेंदुए बाहर नहीं आ सके तो वे इस टैंक में ही सो गए। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।